Dr. A.K. Rohatgi. I am a practicing eye surgeon in Delhi since 1983. The topic for today is how to prevent eyes from the computer rays or the mobile. आजकल जिंदगी में इतनी आपाधापी है कि जितने बच्चे हैं ज्यादातर सब कंप्यूटर पे या मोबाइल पे लगे रहते हैं, कुछ प्रोफेशनली, कुछ शौकिया। ज्यादा देर कंप्यूटर पे अगर आप देखते हैं तो कंप्यूटर से ब्लू रेज आती है या मोबाइल से ब्लू रेज। ये रेज ज्यादा देर देखने से आंख को हार्म करती है, इससे आंख में सूखापन आ जाता है। बिसाइड्स सूखापन आंख के रेटिना में भी इससे इफेक्ट पड़ने लगता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कंप्यूटर या ज़्यादा देर मोबाइल देखें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखें तो उसके लिए कुछ एहतियात बरतें, सब प्रिकॉशन वी शुड टेक। जैसे हमें लेंसेज लगाने चाहिए जिनमें ब्लू रेज कट कर सकते हैं। आजकल बड़े अच्छे चश्मे आते हैं जो कि ब्लू रेज कर सकते हैं, या एंटी ग्लेयर ग्लासेस आते हैं जिससे कि ब्लू रेज भी कट हो सकती है। जब भी हम ज़्यादा देर कंप्यूटर पे काम करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आँख को बीच बीच में झपकते रहें और बीच बीच में आँखों को आराम देते रहें। 1-1.25 घंटे के बाद हमें अपना कंप्यूटर बंद करके कमरे से बाहर खिड़की से 20 से 25 फुट दूर कोई ऐसी चीज़ देखनी चाहिए जिससे कि आँख की मसल रिलैक्स हो सके, या थोड़ी देर के लिए आँख बंद करें, या थोड़ा सा आँखों को पानी के छपके मारें। इन सब छोटी छोटी बातों से हम देखेंगे कि हमारी आंखों में ड्राइनेस कम हो जाएगी, थकान कम हो जाएगी, लाली कम आएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हमारे को प्रॉब्लम रहती है ड्राइनेस की तो हमें करना क्या है। हमारी आंखों की ड्राइनेस टीयर की वजह से होती है। टीयर कम, टीयर्स की 3 फिल्म्स होती है। सबसे आगे ऑयली लेयर होती है, फिर एक्वस लेयर होती है, अंदर होती है म्यूकस। इन तीनों में से अगर किसी भी लेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें ड्राइनेस हो जाती है। जो ऑयली लेयर होती है वो हमें मिबोमियन ग्लैंड से आती है। मिबोमियन ग्लैंड से हमारी ऑयली लेयर सिक्रीट होती है। अगर हमारी आंख के पलकों पे मार्जिन में मिबोमियन ग्लैंड है, उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो ये ग्लैंड्स काम करना बंद कर देते हैं और हमारी ऑयली लेयर जो है डिफेक्टिव हो जाती है। टीयर फिल्म जो है डिफेक्टिव। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आँख की पलकें जो है उनमें वो बाहर तो नहीं जा रही, अंदर तो नहीं आ रही, जिसे एक्ट्रोपियन या एट्रोपियन कहते हैं, या उन पे इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसे ब्लेफराइटिस कहते हैं। ज़्यादातर ब्लेफराइटिस जो है डेंड्रफ की वजह से। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर आईलिड मार्जिन की हाइजीन रखनी चाहिए। बेबी शैम्पू से या बीटाडिन से साफ करते रहना चाहिए। गुनगुने पानी से हॉट कंप्रेसेस करते रहना चाहिए। जहाँ तक आँख की अंदर की टीयर फिल्म की अंदर की लेयर की बात है, जिसे कि हम यूसिन लेयर कहते हैं, वो हमें देखना चाहिए कि कंजंक्टिवल डिजीज से हमारी आंखें बची रहें। कोई भी आँख में इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई ज़्यादा कॉस्मेटिक्स नहीं लगाने चाहिए जिससे कि कंजंक्टिवल इन्फेक्शन हो जाए। प्रॉपर आई की हाइजीन रखनी चाहिए। बेसिकली चीज़ ये है कि कंजंक्टिवा में इन्फेक्शन ना हो, आँख साफ रहे तो हमारी टीयर फिल्म ठीक रहेगी। जब तक टीयर फिल्म ठीक रहेगी हमें ड्राइनेस नहीं। हमारे को बिसाइड्स कंप्यूटर से अपनी आंखों को बचाव के लिए कुछ ग्लासेस आते हैं जिन्हें एंटी ग्लेयर ग्लासेस कहते हैं या ब्लू कट लेंसेज कहते हैं। उससे भी हम कंप्यूटर से अपनी रेस को थोड़ा बचा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि हम एज ए टीयर सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। मिथाइल सेलुलोज है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, हाइलुनेरिडेज है। इन चीज़ों से भी हमारी आंखों को जो है एक राहत मिलती है ड्राइनेस से। कुछ डिजीजेज में भी हमारी ड्राइनेस होती है, जैसे थायराइड की डिजीज है, जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। जब थायराइड की डिजीज है तो हमारे को थायरॉक्सिन वगैरह उसकी जो इलाज है उसको लेना चाहिए। जब विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ विटामिन ए इन आवर डाइट एज वेल एज ओरल सब्स्टिट्यूट। हमारे को ज़्यादा लंबे समय तक एंटी हिस्टामिन्स नहीं लेने चाहिए, इनसे भी ड्राइनेस होती है। इसी तरह कुछ लोगों को क्रॉनिक साइनसाइटिस होता है, वो डीकंजेस्टेंट लेते रहते हैं। लंबे टाइम तक डीकंजेस्टेंट लेने से भी ड्राइनेस होता है। तो
तो जब भी आपको थोड़ा सा लगता है कि एंटी हिस्टामिन या डिकंजेस्टेंट लंबे टाइम के लिए लें, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें कि उससे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं। इसी तरह डाइट में हमारे को ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, इससे भी पीएस प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। बिसाइड्स दिस थोड़ा सा विटामिन बी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, इसको भी डाइट में लेते रहें, इससे भी पीएस फिल्म ठीक बनी रहती है।